तो हेलो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग के बजे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। हमारे घर के लोग जो थोड़ा जल्दी नाश्ता करते हैं, तो इसी वजह से अभी हमारी सिस्टर की तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पर धीरे धीरे दिन निकल चुका है। तो अभी नमाज के बाद में मैंने चाय वाय बनाई है। तो यहाँ पर आज कुछ ज़्यादा मतलब बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने रात का थोड़ा सा मतलब खाना रखा हुआ था, इसी वजह से। और मैंने सिर्फ रोटियां बना ली हैं। वसीम मेरे हस्बैंड हमेशा ही मतलब सुबह मॉर्निंग में खाना खाना पसंद करते हैं, तो रात मैंने जो चिकन बनाया था तो वो उनके लिए मैंने गरम कर दिया है और एक बॉयल में रिता लिया है। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड्स रात को भी बहुत मतलब नींद काफ़ी लेट हो जाती है, बच्चे परेशान करते हैं तो नींद पूरी नहीं होती। अभी यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और मेरे सर भी बहुत दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर वसीम तो चाय पीते ही नहीं है, तो यहाँ पर मैंने उनके लिए दूध निकाल दिया है। और यहाँ पर ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी आज, और सिर्फ यहाँ पे मैं आप सबको दिखा देती हूँ। ये सिर्फ मेरी यही चीज़ है। आप लोग कह रहे होंगे कितनी चीज़ें हैं, तो मुझे मूंग दाल और ये मतलब 2-3 नमकीन के पैकेट वगैरह हैं, और इसको झाल मुंजी भी बोलते हैं बच्चे, तो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमारी चाय में बहुत तेज़ उबाल आ रहा था, तो इसी वजह से मैंने उसको ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया है एक चम्मच से, क्योंकि फ्रेंड्स मतलब मैं चाय मतलब ऐसे ही नहीं पकाती हूँ कि 1-2 उबाल आया तो बंद कर दे। मैं उसको धीमी आंच पर पका कर काफ़ी देर तक पकाती हूँ, और तब मेरी मतलब चाय मुझे कड़क ही पसंद है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारी किचन बिल्कुल क्लीन पड़ी है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पसंद नहीं है जो भी मतलब हाथों हाथ ही हम सफाई करते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने चाय बनाई और अपने बर्तन भी धो दिए हैं मैंने, जो भी सन रहा है। तो ये हमारी चाय सबके लिए मैंने बना दी है। और आयत अभी कप से नहीं पी पाती है, वो छोटी है, तो आयत के लिए मैंने एक छोटी सी बॉल में चाय कर ली है। तो मैं अब अंदर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने परी को भी उठा दिया है। तो अभी परी का मूड थोड़ा ऑफ है, क्योंकि सोने के बाद में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, इसी वजह से। तो अभी वो यहाँ पर सोई सी थी, थोड़ा पूरी नींद नहीं खुल पाई है। लेकिन फ्रेंड्स अक्सर सभी के साथ में अच्छा लगता है नाश्ता करना, तो इसीलिए मुझे अकेला महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैंने सबको उठा दिया है कि उठ जाएं। तो यहाँ पर काम फारिग होते होते 7 बज चुके थे। 5 बजे उठकर मुझे मॉर्निंग में बहुत सारे काम थे आज, तो इसी वजह से मैंने अपने मॉर्निंग के काम बहुत जल्दी निपटा लिए। तो यहाँ पर अब हमने नाश्ता करके हम दूसरे रूम में अहान को दिखते हैं कि वो उठा तो नहीं है। तो देखिए अभी मेरा बाबू सोया हुआ है अहान, तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है अहान सोता हुआ। तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम वेट कर रहे थे, तो कुछ बाहर का नज़ारा देख लेते हैं क्या है। तो देखिए गली कितनी खूबसूरत लगने लगी है। सुबह मॉर्निंग में बहुत एक सुकून सा मिलता है यहाँ पर। अब वो परी का वेट कर रहे थे हम, इसी वजह से हमने थोड़ा सोचा कि बाहर झांक लेते हैं। तो अभी अब आ चुकी है फ्रेश होकर परी, ब्रश वगैरह कर लिया है। तो यहाँ पर वसीम का वेट कर रहे हैं, अभी वो गए हैं, क्योंकि मैंने तो जैसे कि बताया, तो मैंने सुबह ही फ्रेश हो गई थी मैं नमाज के बाद। तो यहाँ पर मैंने तो आज कुछ खाना नहीं है ज़्यादा, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आयत को भी अपने डैडी की तरह सुबह मॉर्निंग में खाना खाने की आदत है, तो वो भी मुझसे बोल रही थी कि मुझे खाना खाना है, तो मैं उसको यहाँ पे खाना खिला रही थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ही मेरी आयत की मैंने कुछ ब्रेड वगैरह डाला हुआ है आयत के लिए, क्योंकि अभी वो मतलब स्पाइसी चीज़ें मतलब बहुत कम खाती है। पता नहीं, मैं तो फ्रेंड्स उसको काफ़ी देती हूँ, लेकिन शायद उसे अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खाना सीखी अभी तक। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे कभी दिया नहीं। अक्सर बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि मतलब बच्चों को स्टार्टिंग से ही खिलाओ तो वो खाते हैं।
फ्रेंड्स मैंने तो हमेशा से ही आयत को दिया है, पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। अभी वो मिर्च खाना नहीं सीखी, वो ज़्यादा चटपटा खाना नहीं खा पाती है, नॉर्मल हो तो वो खा लेती है। तो इसमें मैंने चिकन चंगेज़ी बनाया था, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही मुझसे स्पाइसी बन गई थी ये, लेकिन इतना भी नहीं थी, हम लोगों के लिए तो हिसाब से ठीक थी, लेकिन बच्चों के हिसाब से काफ़ी स्पाइसी थी। तो यहाँ पर वसीम आ चुके हैं और वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को मतलब ज़्यादा मॉर्निंग में कुछ खाना इतना ख़ास पसंद नहीं, तो वो मतलब 1 या 2 रोटियां ले लेते हैं। और उन्हें मतलब शादी से पहले से ही ऐसा है कि वो खाना ही खाते हैं, उन्हें और चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ मॉर्निंग में उन्हें खाना ही चाहिए। तो यहाँ पर परी भी लग चुकी है, परी भी इतना कुछ नहीं खाती है। हम दोनों तो ऐसे ही नमकीन या फिर ब्रेड वगैरह कुछ ही ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी भी उसका मूड थोड़ा अपसेट है, क्योंकि मैंने उसको कच्ची नींद में उठा दिया, मतलब आधी नींद में, क्योंकि वो उठ नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि उसको सबके साथ में नाश्ता कर लेगी तो फिर ठीक होगा। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीटों को अच्छे से, मैंने ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दिया है। तो मैं यहाँ पर अपनी बेडशीटों की भी तह बना के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मतलब अभी आहान बहुत छोटू सा है, तो मैं उसको मतलब डायपर वगैरह रात में नहीं लगाती हूँ, जैसे कि बहुत से लोग अपने बच्चों को डायपर लगाते हैं। क्योंकि मेरा बेबी है, वो इतना मतलब रात में सुसु वगैरह भी नहीं करता है। तो मैं ऐसे ही, मैंने एक पन्नी का मतलब ऐसे चादर की बनाई हुई है, मैं उसे ही बिछा देती हूँ। वैसे तो अक्सर करता ही नहीं है, लेकिन इसमें ख़ुद की सेफ्टी होती है, वो गद्दे वगैरह में नहीं जाता है सुसु। तो ये मैंने अपने हस्बैंड से बनवाई थी, ये पिन्नी की है, तो इसमें वो पार भी नहीं होता है अगर वो बच्चे सुसु कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ी धूप लगा देती हूँ। कल मैंने इसको धोया था तो वो ठीक से सीलन थी, उसमें भी सूख नहीं पाई थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी इसको सुखा दिया है चादर को। तो यहाँ पर मैं अपनी चादर को, ये हमने मतलब ऑनलाइन मंगवाई थी। तो ये हमारे मतलब परी और मेरा बड़ा भांजा, ये इन दोनों की है सेफ। उधर जो है वो बाजी यूज़ कर लेती हैं, और यहाँ पर ये बच्चों के कपड़े वगैरह और बेडशीट आ जाती है। तो देखिए कितना जल्दी हमारा काम निमट जाता है, क्योंकि इतना बड़ा घर नहीं है हमारा। तो ये फ्लैट तो आपको पता है ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो 2 ही रूम है, इसमें तो जल्दी से ही क्लीनिंग हो जाती है। और वैसे भी इतना फैलावा भी नहीं होता इधर उधर, बस बिस्तर ही उठाने थे हमारे। और यहाँ कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उल्टे सीधे फेंक दिए थे इनको वसीम ने, तो इन्हें अभी पहननी है पैंट। तो मैं इनको सीधा करके अभी फिर यहाँ पर रख के चली जाती हूँ। फिर अभी मुझे आहान से थोड़ी मस्ती करनी है, क्योंकि वो सोकर उठा है, तो उसे मेरा प्यार चाहिए होता है, और तब तक मैं उसे प्यार नहीं देती हूँ, मेरे पीछे पीछे फिरता रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने अब तकियों को भी ठीक से कर दिया है। और देखिए वो शरारत शुरू हो चुकी है उसकी। तो मैंने सोचा पहले हम अपने आहान को प्यार कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा काम करेंगे। वैसे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मैंने सुबह ही अपने सब काम निपटा लिए थे। तो सिर्फ अभी मुझे पोछा लगाना रह गया है, तो हम लगा लेते हैं। पहले हम अपने आहान से थोड़ी नोटी सी हरकत कर रहा था, वो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था सुबह के वक्त। तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चे को थोड़ा प्यार दे दूं, उसके बाद में मैं फिर कुछ करूंगी। तो मुझसे दूर दूर भाग रहा था, लेकिन मैं बोल रही थी कि आहान इधर आओ। वैसे अक्सर आहान मतलब सोता, जैसे बच्चे सुबह उठते हैं तो फ्रेंड्स अक्सर वो रोते हुए ही उठते हैं या फिर किलसते रहते हैं, लेकिन आहान बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा बच्चा है, और वो सुबह मॉर्निंग में खिलखिलाता चेहरा लेकर ही उठता है। तो यहाँ पर मेरा काम तो फिनिश हो गया था। तो यहाँ पर परी अच्छे से झाड़ू लगा लेगी, उसके बाद में मैं पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर आहान मुझे डांस करके दिखा रहा है, देखिए कितना प्यारा डांस करता है वो। तो बच्चे जब ऐसे मूवमेंट करते हैं तो हर मम्मा को अच्छा लगता है, तो वैसे ही मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि आप सभी को फ्रेंड्स पता है कि मेरी जो बच्ची है आयत, वो उसने ये सब हमें नहीं करके दिखाया, तो आहान करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो यहाँ पर मैं आ गई थी आहान को खिलाकर थोड़ा बहुत उसके साथ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो दिए थे, तो मुझे उन्हें अपनी जगह पर भी लगाना था, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता इसी वजह से। और रूम मतलब रूम हो या कोई भी जगह,
वो अपने हिसाब से अच्छी लगती है। वैसे ये मतलब हमारी अंजुम दी हैं जो मतलब हमारी बड़ी सिस्टर, तो वो देखो उनको पता ही है कि उनकी चीज़ें कहाँ पर बेस्ट हो लगेंगी। लेकिन जितना भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छा ही करने की करती हूँ, क्योंकि दूसरे के घर को भी अपने की तरह ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर जितना मुझसे होता है मैं उतना अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो जाए अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरी पूरी क्लीनिंग होगी। मैंने अभी यहाँ पर सफाई करनी है और देखिए यहाँ पर हमारी किचन पूरी क्लीन हो गई है। तो मुझे यहाँ से थोड़ी गंदगी लगी तो मैंने फिर से एक गीला कपड़ा करके अच्छे से सफ़ा कर दिया है। तो यहाँ पे आयत मैडम का भी नाश्ता करा दिया था। तो यहाँ पर हमारी किचन क्लीन हो गई है। थोड़ी टैलों पे चीट चली जाती है, कुछ बनाते हैं तो मैं डेली वेज ही इनको साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि अगर फ्रेंड्स मतलब अपना ही काम बढ़ जाता है अगर हम ज़्यादा दिन में करते हैं। तो मैं तो आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल क्लीन हुआ है। ये नहीं है कि मैं आप सबको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ये मेरे शक ही होता है, मैं डेली ही ऐसी करती हूँ। तो यहाँ पर वसीम भी ब्रेकफास्ट करके बाहर आ चुके थे, शहन में थे वो। तो देखिए फ्रेंड्स सोने के बाद में सबका फेस किस तरीके से नज़र आता है, सूजा सा थोड़ा। तो यहाँ पर मेरा मेरी किचन क्लीन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर उस कपड़े को अच्छे से वो धोकर तब उसको सुखा दूँगी। तो मैंने सारा सामान अच्छी जगह पर लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं मेरे मॉर्निंग के काम ख़त्म, क्योंकि तो फ्रेंड्स वो मतलब जहाँ पर चारपाई और बेड है तो वहाँ पर मतलब हाथ से पोंछा नहीं लग पाता, तो इसलिए मैं पैर से लगा के लेके आई थी। और अब मैं सामने से हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वाइपर से अच्छा नहीं लगता पोंछा और अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मुझे हाथ से अच्छा लगता है लगाना और बहुत अच्छी से भी सफाई हो जाती है। तो हमारी जो मतलब पोंछा लगाने वाली बाल्टी थी फ्रेंड्स वो टूट गई है, तो इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो हम उसको ऐसे ही बार बार धो के लेके आना पड़ता है पोंछे को फिर से। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, इसीलिए मुझे देर लग रही थी पोंछा लगाने में। और आहान इतना शरारती बच्चा है ना, तब मैं पोंछा लगाती हूँ अक्सर आगे मतलब मेरे सामने ही घूमता रहता है इधर उधर और अपने पैरों को छाप देता है छोटू से। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर लगाती थी और फिर धो के लेके आ रही थी। तो यहाँ हमारा जीना है मेन, जहाँ को हम आते हैं। तो यहाँ हम जिस फ्लैट में रहते हैं वो 4 फ्लोर का है, तो हमारा 3rd पे है। और ये देखिए हमारे यहाँ से मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर कब दिन होता है और कब रात कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे चारों तरफ मतलब इतनी पतली गली है ना, एक दूसरे से घर मिले हुए लगते हैं, ज़्यादा गैप नहीं है। तो शहरों में तो हमेशा ही आपको पता ही है कि इतने ही ऐसा ही होता है, गांव की तरह इतने बड़े बड़े घर खुले नहीं होते। तो यहाँ पर कब रात होती है कब दिन कुछ पता नहीं चलता। तो आज मैंने तो पोंछा झाड़ू कर दिया है और अभी हमारा मतलब बाथरूम क्लीन हुआ नहीं है, तो अभी हम बाथरूम को भी क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा फाइनल काम हो चुका है। तो ये हमने मतलब पूरा फ्लैट दिखा रहे हैं अपना, तो हमने वॉलपेपर कराया हुआ है अपनी दीवार पे। तो यहाँ पर आहान आ चुके हैं, अभी फिर से शरारत शुरू हो गई है उनकी। हमारा यहाँ पे सारा काम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं वॉश बेसिन के यहाँ से भी क्लीन कर देती हूँ, काफ़ी गंदगी हो रही थी। क्योंकि 1-2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बाजी का भी ऑपरेशन हो गया है मेरी बड़ी सिस्टर का, तो इसलिए मैं इनके घर पे आई हुई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ इसीलिए। और यहाँ पर देखिए वो परी अभी टॉयलेट बाथरूम क्लीन कर रही है और मैं वॉश बेसिन क्लीन कर देती हूँ। टाइल्स काफ़ी गंदी हो गई थी और उनकी दरारों में भी थोड़ी गंदगी हो गई थी,
तो यहाँ पर हमारी टाइल भी धुल चुकी है और वॉश बेसिन भी। तो यहाँ पर टॉयलेट परी धो रही थी अच्छे से क्लीन। और फ्रेंड्स ये तो अपनी सफाई होती है, हर चीज़ को अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। और वैसे भी कोई आए तो खुद की तारीफ़ें होती हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आहन दे के एलिमेंट ओढ़ के चल दिया है। वो हमेशा ऐसा करता है और उसे ऐसे पहनना वो उसको कैप समझता है, क्योंकि वो कैप के स्टाइल का है, वो मेरा है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को भी नहला दिया है। यहाँ पे मैं उनको भी रेडी कर देती हूँ। तो आयत को मैं नहला के लेके आई थी, तो आज मैंने उसकी चोटी बना दी है और अभी मैं उसको कपड़े चेंज कर दूँगी। उसको सर्दी लगी थी इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर परी अपना मतलब उसकी क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी। तो वो अपना स्कूल का कुछ काम रुका हुआ था, क्योंकि हमारी जो बड़ी सिस्टर है परी की मम्मा, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ, तो उसकी वजह से वो नहीं कर पाई, तो काफ़ी जुड़ गया। तो यहाँ पर अपना काम करी थी, तो मुझसे कह रही थी कि कुछ आप भी हेल्प कर दो। तो मैंने कहा नहीं, आप खुद करो और बच्चे मुझे करने भी नहीं देंगे। तो वो इस बात को हंस रही थी कि मेरा हाथ दुख रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, अपना काम खुद करना चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है। और आयत को देखो, आयत मुझे परेशान कर रही थी, मैं उसको कपड़े पहना रही थी। तो आयत कभी अपनी गर्दन ऐसे कर रही थी, कभी ऐसे। तो मुझसे बोल रही थी कि आयत ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको सीधा रखो बेटे। तो यहाँ पर सबकी हंसी छूट गई थी, जो भी सब मेरे पास बैठे हुए थे कि आप इसकी गर्दन तोड़ रही हो क्या। तो आपको पता है कि मैं आयत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन मॉम में से नहीं हूँ कि मैं अपनी बच्ची को परेशान करूँ या मेरी वजह से कोई दिक्कत हो। तो फ्रेंड्स इसीलिए तो यहाँ पर उसकी चोटी को बार बार इतनी स्टाइल चेंज कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके बालों को मैं किस तरीके से बांधूँ। पहले मैंने बांध दिया तो उसके मतलब मैं बाल बड़े कर रही हूँ, तो मैं सोच रही थी मैं उसे किस स्टाइल से बांधूँ कि पूरे आ जाएं, क्योंकि इधर उधर बिखरे फिरते हैं तो अच्छा नहीं लगता उसे भी और मुझे भी। वो लगता है कि जैसे नहाई ना हो वो, इसीलिए। और आज मैंने उसकी मालिश भी करी थी नहलाने के बाद। तो फ्रेंड्स बच्चों को ऐसे तैयार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मतलब बचपन से ही शौक़ है। तो यहाँ पर हमारा दोपहर का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर मैं सबके लिए खाना बना रही थी। तो यहाँ पर हमारी गरम गरम रोटियां बन रही थी। तो मतलब ऐसे ही कब दिन कब रात होता है कुछ पता ही नहीं चलता, काम में पूरा वक्त बीत जाता है। घर के काम इतने होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और ऊपर से बच्चों को भी संभालना होता है। तो यहाँ पर 12:30 बज गए थे ऐसे काम में, हर काम करते करते धीरे धीरे। तो मैं अपने डेली रूटीन मेरा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर अभी सबको जल्द से भूख लगी है, यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं 10-15 मिनट तो लगी जाएगी, सबके लिए रोटियाँ बनेंगी इसीलिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।